श्री राम दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए कुंडली में एक राजयोग और एक दुर्योग ऐसे ही आपको सिखाऊंगा। इसी श्रृंखला से मैं अपने एपिसोड बनाऊंगा। मैंने पिछले एपिसोड में एक राजयोग के बारे में आपको बताया है, आज एक दुर्योग के बारे में बताऊंगा। कुंडली में बनने वाले लग्न दोष, जो एक दुर्योग होता है कुंडली में, जो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, आज मैं आपको इसी कुंडली के बारे में बताऊंगा। कैसे आप अपनी कुंडली में लग्न दोष को देखेंगे, लग्न दोष के बारे में समझेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो बनते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे, और अगर मेरे चैनल को आपको पसंद आए, मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो, तो आप लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे लग्न दोष आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आज मैं यही आपको सिखाऊंगा दोस्तों। आइए बिना देरी करते हुए मैं आपको बताता हूं कैसे लग्न दोष आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव अपनी जगह स्थित रहेंगे, राशियां अपनी जगह बदलती है, इसी के अनुसार लग्न कुंडली का निर्माण होता है। जैसे यह लग्न में पहले भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है। 1 नंबर राशि अर्थात मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो मंगल देव इस कुंडली में हुए लग्नेश और अति योग कारक होंगे। मंगल देव के हाथों में ही कुंडली का होलसेल डिपार्टमेंट है। मंगल देव इस कुंडली में होंगे अति योग कारक और शुभ। लेकिन लग्न दोष का निर्माण कब होता है कुंडली में? जब लग्नेश ही पीड़ित हो जाए कुंडली में, तो लग्न दोष का निर्माण होता है। आपको लग्न दोष के लिए 4 शर्तें जो है याद रखनी है, कैसे लग्न दोष का निर्माण होता है। पहली शर्त है लग्नेश का कुंडली में नीचस्थ होना, अर्थात लग्नेश जब कुंडली में नीच राशि के स्थित हो जाए तो लग्न दोष बनता है। या लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो लग्न दोष बनता है। या लग्नेश सूर्य से अस्त हो जाए तो लग्न दोष बनता है। या लग्नेश पाप कर्तरी में आ जाए तो लग्न दोष बनता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे पहले ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। पहली शर्त यह है नीचस्थ। इस कुंडली में मंगल देव हुए लग्नेश, अगर मंगल देव 4 नंबर राशि में चतुर्थ भाव में कर्क राशि में स्थित हो जाए तो मंगल देव इस राशि में नीच के हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप कुछ सीख भी सके छोटे से वीडियो में ही। तो देखिए 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं। अगर यही मंगल देव लग्नेश उठकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, 4 नंबर राशि में बैठ जाए, तो मंगल देव लग्न दोष में आ जाएंगे। मंगल देव इस कुंडली में योग कारक से मारक के लिस्ट में आ जाएंगे और लग्न दोष का निर्माण हो जाएगा कुंडली में। दोस्तों लग्न दोष कुंडली में जब बनता है तो सभी राजयोग भी अच्छे फल नहीं देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। राजयोग में भी शुभ फल की कमी आती है, राजयोग में भी शुभ फल की कमी आ जाती है, क्योंकि लग्नेश ही पीड़ित हो जाते हैं। लग्नेश के द्वारा ही आपको राजयोग में भी शुभ फल मिलते हैं। अगर लग्नेश पीड़ित हो जाए तो आपके राजयोग में भी आधे शुभ फल खत्म हो जाएंगे, आधे शुभ फल ही मिलेंगे आपको। तो कुंडली में लग्न दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। मैंने आपको पहली शर्त बता दी कि लग्नेश अगर नीचस्थ हो जाए तो लग्न दोष का निर्माण होता है। अब अगर मान लीजिए लग्नेश उठकर 6, 8, 12 में बैठ जाए, अर्थात यह त्रिक भाव होता है, त्रिक भाव में बैठ जाए तो भी लग्न दोष का निर्माण होता है। इसमें भी अगर आपका कुंडली में लग्न दोष बन रहा हो और साथ ही कोई राजयोग बन रहा हो, तो वह राजयोग शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे, शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश ही पीड़ित हो चुके हैं, लग्नेश ही आपके बलहीन हो चुके हैं। अब तीसरे भाव में तीसरा शर्त आपको बताता हूं दोस्तों। लग्नेश अगर सूर्य से अस्त हो जाए तो भी लग्न दोष का निर्माण होता है, क्योंकि लग्नेश के पास कोई बल ही नहीं है आपकी कुंडली के लिए। लग्नेश अच्छे फल दे ही नहीं पाएंगे, अच्छे परिणाम दे ही नहीं पाएंगे, तो राजयोग भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। अगर मान लीजिए मंगल देव यहाँ भाग्य स्थान में, भाग्य भाव में 9 नंबर राशि में, धनु राशि में स्थित है, या कहीं भी स्थित हो, मान लीजिए 10 नंबर राशि में स्थित हो, 11 नंबर में राशि में स्थित हो, 7 नंबर राशि में स्थित हो, किसी भी भाव में किसी भी राशि में स्थित हो, और साथ में सूर्य भी स्थित हो लग्नेश के साथ, चाहे आपके लग्नेश कोई भी हो, इस कुंडली में मंगल देव है। अब देखिए मंगल देव यहाँ 9वें भाव में, भाग्य भाव में स्थित है, साथ ही सूर्यदेव भी पंचमेश होकर स्थित है मंगल देव के साथ। अब मंगल देव की डिग्री है, मंगल देव का बल है 12 डिग्री और सूर्यदेव की डिग्री है, बल है 25 डिग्री। दोस्तों मंगल देव 17 डिग्री के अंदर में सूर्यदेव के साथ अस्त हो जाते हैं। अब देखिए सूर्यदेव 25 डिग्री है और मंगल देव 12 डिग्री है, अर्थात 13 डिग्री का ही अंतर है। तो इस कुंडली में मंगल देव अस्त हो चुके हैं सूर्यदेव से। इस अवस्था में भी आपका लग्न दोष का निर्माण होगा, क्योंकि लग्नेश सूर्य से अस्त हो चुके हैं तो लग्न दोष का निर्माण हो जाएगा। इस अवस्था में भी आपके कुंडली में राजयोग अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में लग्न दोष भी बन रहा हो और साथ में कोई राजयोग भी बन रहा हो, तो राजयोग का फल आपको अच्छी तरह नहीं मिलेगा, कम ही आप देख पाएंगे उसके परिणाम।
अब जैसे मान लीजिए अगर लग्नेश आपके पाप कर्तरी दोष में फंस जाए, पाप कर्तरी योग में फंस जाए लग्नेश, तो भी आपका लग्न दोष बनता है। पाप कर्तरी कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके लग्नेश जैसे 2 नंबर राशि में सेकंड हाउस में वृषभ राशि में मंगल देव स्थित है और 1 नंबर राशि में लग्न में ही शनि देव इस कुंडली में नीच का होकर बैठे हुए हैं। नीचस्थ है शनि देव, देखिए 1 नंबर राशि में लग्न में ही, और 3 नंबर राशि यहाँ थर्ड हाउस में 3 नंबर राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि में भी केतु देव बैठे हैं, देखिए केतु देव भी नीच का होकर बैठे हैं, केतु देव नीच के होकर बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो शनि और केतु के बीच में मंगल देव फंसे हुए हैं और शनि केतु मंगल देव को पाप कर्तरी दोष में फंसा रहे हैं, अर्थात मंगल देव के शुभ परिणाम खत्म हो जाएंगे, मंगल देव आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे। इस अवस्था में आपको अगर लग्न दोष बन रहा हो और राजयोग भी बन रहा हो तो राजयोग अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि आपके लग्नेश ही पाप कर्तरी दोष में है। दोस्तों पाप कर्तरी दोष 3 ग्रह बनाते हैं, पापी ग्रह शनि राहु और केतु। शनि राहु केतु के अंदर में अगर जो भी ग्रह आ जाए तो वह पाप कर्तरी दोष में फंस जाते हैं, वह अपना शुभ फल या शुभ परिणाम देने का सभी बल खो देते हैं, शुभ फल नहीं दे सकते हैं, बल्कि पापी हो जाते हैं, पाप ग्रह के अंदर में फंसकर अशुभ फल ही देने लगते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कुंडली में लग्न दोष का निर्माण कैसे होता है। पहली शर्त है लग्नेश अगर नीच राशि में बैठ जाए, जैसे इस कुंडली में मकर राशि मंगल देव 4 नंबर राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो नीच के हो गए तो लग्न दोष का निर्माण हुआ। अब जैसे दूसरा शर्त यह है लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो आपके कुंडली में लग्न दोष का निर्माण बनेगा। जैसे देखिए मंगल देव यहाँ 6 नंबर या 8 नंबर या 12 नंबर भाव में बैठे हुए हैं तो लग्न दोष बनेगा। अब तीसरा जो शर्त है देखिए सूर्य से अस्त, यहाँ देखिए नवम भाव में भाग्य भाव में मंगल देव बैठे हैं 12 डिग्री लेकर, सूर्य देव साथ में युति कर रहे हैं 25 डिग्री लेकर और मंगल देव 17 डिग्री में अस्त हो जाते हैं। यहाँ 13 डिग्री का अंतर है तो मंगल देव इस कुंडली में अस्त हो चुके हैं तो लग्न दोष का निर्माण हो रहा है। मंगल देव के पास कोई बल नहीं रह गया कि आपको अच्छा परिणाम देंगे, शुभ फल देंगे, यहाँ भी लग्न दोष का निर्माण हो रहा है। और चौथा शर्त है पाप कर्तरी दोष। अगर आपके लग्नेश जो है देखिए मंगल देव या कोई भी आपके लगने के अनुसार कोई भी आपके लग्नेश बन सकते हैं, मंगल देव हो, सूर्य देव हो या शनि देव पाप कर्तरी में नहीं आएंगे क्योंकि शनि देव ही पाप कर्तरी योग बनाते हैं, या मान लीजिए आपके बुध देव हो, कोई भी आपके लग्नेश हो, अगर शनि केतु या राहु के अंदर में फंस जाए तो वह पाप कर्तरी का दोष को निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ मंगल देव पाप कर्तरी दोष में है, केतु और शनि के अंदर फंसे हुए हैं और शनि और केतु दोनों ही मारक है, शनि भी नीच के है, केतु भी नीच के है, तो मंगल देव पाप कर्तरी में है। मंगल देव अपने शुभ फल शुभ परिणाम को अपने बल को खो देंगे, अपने अशुभ परिणाम देंगे। तो यही 4 जो शर्त है दोस्तों, इसके अनुसार ही लग्न दोष का निर्माण होता है। और अगर आपकी कुंडली में लग्न दोष बन रहा हो तो आपको राजयोग भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे, राजयोग भी फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश ही कुंडली में पीड़ित हो जाएंगे, लग्नेश ही आपके अशुभ हो जाएंगे, लग्नेश के पास कोई पावर नहीं है, बल नहीं है जो आपको अच्छे परिणाम देंगे, तो राजयोग भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे दोस्तों। तो लग्न दोष कुंडली में सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। इसका उपाय यही है, आप लग्नेश के रत्न को पहने, लग्नेश को बल दे, लग्नेश के बीज मंत्र के उपाय करें, आप लग्नेश को अपने मजबूत करें तो लग्न दोष का जो फल है कम हो जाएगा, उसके अशुभ परिणाम कम हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन रत्न आप तभी पहने जब आपके मंगल देव जैसे 9 नंबर राशि में धनु राशि में यहाँ भाग्य स्थान में अस्त हो गए हैं, तो इस अनुसार इस शर्त में आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो आप रत्न धारण नहीं कीजिएगा, क्योंकि 6, 8, 12 भाव अच्छा नहीं होता है, 6, 8, 12 में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके मंगल देव मान लीजिए आपके जो लग्नेश है नीच राशि में बैठ जाए तो इस अवस्था में भी आप रत्न को धारण नहीं करिएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। 6, 8, 12 में भी आपको रत्न धारण नहीं करना है लग्नेश के, यहाँ भी नहीं करेगा। अगर पाप कर्तरी दोष में फंस जाए आपके लग्नेश तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य से अस्त हो जाए आपके मंगल देव या आपके कोई भी लग्नेश हो तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप 6, 8, 12 में आपके लग्नेश हो और साथ में सूर्य देव से अस्त हो जाए 6, 8, 12 में तो आप धारण कर सकते हैं अपने लग्नेश जो आपके हैं उनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर 6, 8, 12 में अस्त ना हो तो आप धारण मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, 6, 8, 12 से संबंधित रिजल्ट भी मिलेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, पाप कर्तरी दोष में हो लग्नेश तो रत्न धारण करिएगा, सूर्य से अस्त हो लग्नेश तो रत्न धारण करिएगा, नीच राशि में हो तो धारण मत कीजिएगा, केवल बीज मंत्र के उपाय ले। और 6, 8, 12 में अगर बैठ जाए तो आप रत्न धारण मत करिएगा। लेकिन अगर अस्त हो जाए सूर्य देव से 6, 8, 12 में तो आप रत्न धारण करिएगा और बीज मंत्र के उपाय करिएगा, जिससे आपके लग्न दोष कम हो सकेंगे, आपके जो बुरे परिणाम है लग्नेश से वह कम होंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
दोस्तों यह बात आप ध्यान रखिएगा, यह शर्त ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे लग्न दोष का निर्माण होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया लग्न दोष कुंडली में कैसे बनता है। यह बहुत बड़ा दुर्योग होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में अगर लग्न दोष बन रहा हो तो आपको राजयोग भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो आपको लग्नेश को मजबूत करना है, लग्नेश को बलि करना है बीज मंत्र से, रत्न कैसे धारण करना है लग्नेश के, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अपने वीडियो में। इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनिएगा, आपको ध्यान आएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा। तो अपने लग्न को मजबूत करें, लग्नेश को मजबूत करें, तभी आपको राजयोग भी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आज मैंने आपको इस दुर्योग के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक राजयोग के बारे में फिर बताऊंगा कैसे कुंडली में राजयोग देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर भी करें दोस्तों प्लीज, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम।